गृहस्थी बहू की राज सास का। भाई अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। अब गृहस्थी बहू की है, वो चाहे तो किसी को घर में बुलाना पसंद करे, नहीं तो अपने मस्त रहे। अब आजकल की बहुओं को हम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। साक्षी जी अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसी समय उनकी बहू प्रीति का वहाँ आना हुआ। उसे देखते ही साक्षी जी ने बात पलट दी। अरे मैं क्या कह रही थी कि तनु की हम लोगों को मायके गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, क्यों ना एक दिन डिसाइड कर हम लोग अपने मायके पहुंच जाएं। हमारा मिलना भी हो जाएगा और पुरानी यादें ताज़ा भी हो जाएंगी। अच्छा फिर ठीक है, इस बार संडे को पक्का रहा, हम लोग घर पर ही मिलेंगे कहकर साक्षी जी ने फ़ोन काट दिया और प्रीति की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ बहू, कुछ कहना था तुम्हें? मम्मी जी, आप मौसी जी से बात कर रही थी, किसी दिन उन्हें यहीं बुला लीजिए ना, बहुत दिन हो गए हैं उन्हें यहाँ पर आए हुए। प्रीति ने कहा, हाँ बहू, एक दिन उसे ज़रूर बुलाऊंगी। वैसे तुम्हें कुछ काम था? अरे हाँ मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि रसोई में राशन का सामान ख़त्म हो गया है, तो वो सामान मंगवा दीजिएगा। अरे महीना इतना ख़त्म नहीं हुआ है। साक्षी जी ने सवाल किया। हाँ मम्मी जी, लेकिन इस बार सामान भी तो थोड़ा कम मंगाया था ना। दीदी ने ससुराल में इस बार प्रोग्राम था, तो हम 4 दिन के लिए वहाँ उदयपुर गए थे, इसलिए आपने सामान भी कम कर दिया था। प्रीति ने कहा, हाँ तो बहू, 4 दिन हम यहाँ नहीं रहते थे, तो 4 दिन का राशन ही तो कम था, लेकिन उसके बावजूद सामान जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? घर को घर की तरह देखकर चलो, ऐसे सामान को व्यर्थ करोगी तो चला ली तुमने गृहस्थी। प्रीति को साक्षी जी सुनाते हुए बोली। उनकी बात सुनकर प्रीति चुपचाप नजरें नीचे किए खड़ी हो गई, जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसे खड़ी देखकर साक्षी जी उसे डांटते हुए बोली, अब यहाँ खड़ी क्यों हो, जाओ जाकर अपना काम करो, मंगाती हो राशन। डांट सुनकर प्रीति को बाहर आ गई, लेकिन सुबह शाम से शाम हो गई, साक्षी जी ने राशन नहीं मंगाया। शाम को जब ससुर महेश जी और पति समर घर पर आए तो खाने में दाल चावल देखकर बोले, अरे ये क्या है, आज सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी नहीं बनाई क्या? कहाँ से बनाए रोटी सब्जी? तुम्हारी बहू ने तो महीना ख़त्म होने से पहले ही राशन ख़त्म कर दिया, अब दाल चावल ही रखे थे घर में, उन्हीं से काम चलाओ। साक्षी जी अपने हाथों को नचाते हुए बोली, अरे तुम भी हद करती हो, राशन खत्म हो गया था तो मंगा लेती बाजार से, दुकानें थोड़ी ना बंद हुई थी। बहू ने बताया नहीं था क्या तुम्हें? कहते हुए महेश जी ने प्रीति की तरफ देखा। पापा जी, मैंने सुबह ही बता दिया था, पर मम्मी जी ने सामान नहीं मंगवाया, प्रीति ने कहा। उसकी बात सुनकर महेश जी ने सवालिया नजरों से साक्षी जी की तरफ देखा, तो साक्षी जी बोली, राशन तो महीने के हिसाब से ही आता है ना, क्या इसे गृहस्थी चलानी नहीं आती? अरे तो तुम बहू को गृहस्थी चलाने देती कहाँ हो? सब तरफ कहती फिरती हो कि गृहस्थी बहू की है, बहू अपने हिसाब से रखती है, लेकिन थोड़ी तो छूट दो उसे। अब तो उसकी शादी को भी 2 साल होने को आ गए हैं। जब रसोई वो संभालती है, काम वो करती है, तो थोड़ा रसोई का सामान भी उसे अपने हिसाब से मंगा लेने दिया करो। महेश जी ने कहा तो साक्षी जी चिढ़ गई और उठकर अपने कमरे में चली गई। खैर, उस दिन तो सब ने दाल चावल खाकर ही पेट भरा। दूसरे दिन महेश जी ने राशन का सामान मंगवाया। प्रीति की शादी को 2 साल हो चुके थे। घर में सास ससुर महेश जी और साक्षी जी और पति समर ही थे। एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। छोटा सा परिवार था। घर के कामों की सारी जिम्मेदारी प्रीति की थी। साक्षी जी सबको यही कहती थी कि अब गृहस्थी प्रीति की है, अब वो जो चाहे वो करे, वो तो अब इन सब से मुक्त है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि साक्षी जी ने घर के काम की जिम्मेदारी सिर्फ प्रीति को दी थी। गृहस्थी तो आज भी उनके हाथ ही थी। उनकी आदत थी कि घर में राशन मंगाना हो या कोई भी जरूरी सामान, उसकी पर्ची वो प्रीति से तैयार करवाती थी और पर्ची तैयार करवाने के बाद
फिर सामान में अपनी मर्जी से काट छाट कर सामान मंगवाती थी। ऐसा नहीं था कि वो कंजूस थी, दरअसल वो प्रीति पर विश्वास नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि आजकल की लड़की है, गृहस्थी चलाना उसे क्या आता होगा। और उनकी इस आदत के कारण अक्सर महीने के आखिर तक आते आते राशन का सामान पूरी तरह खत्म हो जाता। अब ऐसे में कोई अचानक घर पे आ जाए तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। वो खुद तो जाकर मेहमानों के बीच बैठ जाती थी, पीछे परेशानी प्रीति को होती थी, जबकि अपने समय में वो राशन भर कर रखती थी। अभी पिछले महीने की ही बात है, महीने का आखिरी चल रहा था, राशन लगभग खत्म हो चुका था। अचानक से रात को मेहमान घर पर आ गए, वो भी साक्षी जी के मायके से। अब रात के खाने का टाइम, उसी समय वो लोग आए थे और उस दिन भी बने थे सिर्फ दाल चावल। अब क्या करे, वो तो भाग्य अच्छा था कि समर घर पर ही था और उसने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। खाना बाहर से आने के बाद प्रीति खाना थाली में परोसने के लिए रसोई में आ गई, लेकिन जैसा कि अधिकतर औरतों की आदत होती है, मामी जी भी अपनी आदत के कारण रसोई में आ गई। अब आजकल रसोई में भी डिब्बे पारदर्शी इस्तेमाल किए जाते हैं, सो अब रसोई के अधिकतर डिब्बे खाली दिखे। ये देखकर मामी जी वापस बाहर आ गई और साक्षी जी के पास बैठकर धीरे से बोली, ये क्या हालत कर रखी है आपने रसोई की? सारे डिब्बे खाली हैं, घर की स्थिति तो सही चल रही है ना जीजी? आप हमसे कोई बात छुपा तो नहीं रही हो? सुनकर साक्षी जी झेप गई, पर उन्होंने प्रीति के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान की खूब कृपा है हम पर। अब भाभी वो क्या है ना कि गृहस्थी बहू की है, वो अपने हिसाब से संभाल रही है तो कभी कभी कमी हो जाती है। जीजी माना कि गृहस्थी बहू की है, पर आपको भी तो समझाना चाहिए ना, ऐसे गृहस्थी चलती है क्या? ये तो चलो समर ने खाना बाहर से मंगा लिया, अभी हमारी जगह कोई और आता और वो बाहर का खाना नहीं खाता, तब क्या कर लेते? मामी जी ने कहा। अब मैं तो समझाती रहती हूँ भाभी, पर क्या कर सकते हैं, आजकल की लड़की है, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। उन्हें तो समझाना भी टोका टाकी लगती है। अब मैं अपने घर में ये रोना धोना नहीं चाहती, इसलिए चुप रहती हूँ, कहकर साक्षी जी ने बात को ख़त्म कर दिया। पर उसके बाद उनके मायके की तरफ की सारी रिश्तेदारी में ये बात फैल गई कि प्रीति गृहस्थी ठीक से नहीं चला सकती। उल्टा साक्षी जी अपनी बहू पर निर्भर हो चुकी है। मतलब साक्षी जी तो बेचारी बन गई सबके सामने। खैर, रविवार को साक्षी जी अपने मायके गई तो साथ में महेश जी भी गए थे। अभी सब लोग बैठकर बातें कर ही रहे थे कि यूं ही प्रीति की बात चल पड़ी। उस समय महेश जी प्रीति की बड़ी तारीफ करने लगे। इतने में मामी जी ने कहा, जीजा जी आप तो अपनी बहू की बड़ी तारीफ करते हो, पर उसमें एक अच्छी बहू के लक्षण तो नहीं है। बताओ, उसे तो गृहस्थी चलानी नहीं आती, ऊपर से अपनी सास को भी नहीं सुनती। बताओ, इकलौती बहू है, लेकिन वो भी ढंग की नहीं। ये सुनकर महेश जी सकते में आ गए। क्या बात है, आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हो? जीजा जी बुरा मत मानना, लेकिन आपकी बहू के हाथ में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। उस दिन तो मैं रसोई घर देखकर हैरान रह गई, सारे डिब्बे खाली पड़े हुए थे, जबकि जीजी रसोई संभालती थी ना, तो कभी आपके घर में कमी नहीं हुई थी। हाँ जीजा जी, ये बात तो सही कही भाभी जी ने, उसे गृहस्थी चलानी नहीं आती है तो कम से कम अपनी सास की तो सुने, लेकिन वो तो अपनी सास की बात भी नहीं मानती। भला ऐसा क्या? ऊंची नाक ही का होना, साथ में मौसी ने भी कहा। अच्छा, और ये आपको किसने कहा? आपकी बेचारी बहन ने? कहते हुए महेश जी ने साक्षी जी की तरफ देखा, जो उन लोगों की बातें सुन सुनकर पसीने में तरबतर हो रही थी। आखिर अब पोल जो खुलने वाली थी। भाई, अब ऐसा है कि हमारे घर में बहू की समस्या नहीं है, ये उस सास की समस्या है जो गृहस्थी तो बहू के नाम कर देती है।
पर सच में गृहस्थी उसके हाथ में नहीं देती है, क्योंकि सामान तो आपकी बहन ही मंगाती है, बहू नहीं मंगाती है। फिर ऊपर से बेचारी भी आपकी बहन ही बन जाती है। तो अब आप बताओ गलती किसकी है? सुनकर सब लोग हैरानी से साक्षी जी की तरफ देखने लगे। तो वो अपनी नजरें झुकाए बैठी हुई थी, पर महेश जी ने अपना बोलना जारी रखा। बताओ कितनी बार समझाया कि अब तो गृहस्थी बहू के हवाले करो, पर नहीं, दखल अंदाजी तो करना ही है। बताओ, बहू सामान की पर्ची तक बनाकर देती है, उसमें से भी ये काट छाट करके सामान मंगाती है और फिर उम्मीद करती है कि उसी कटे छटे सामान में बहू पूरा महीना चला दे। और फिर सबके सामने बुराई भी उसी बहू की करती है कि उसके हाथ में बरकत नहीं है। ये सुनकर सब लोग साक्षी जी को बहुत डांटा, पर इसका कोई फायदा तो यह हुआ कि उसके बाद साक्षी जी ने प्रीति की बनाई हुई पर्ची में से काट छाट नहीं की। हालांकि सामान तो आज भी वही मंगाती थी। आखिर वो एक सास है, इतनी आसानी से गृहस्थी को कैसे छोड़ देगी? दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।